मैं हूं रविशंकर शर्मा, बुलंदीवा न्यूज़ के साथ हाजिर हैं गांव की सरकार में। और गांव की सरकार में हम हैं इस समय खंड जुलाना के गांव राजगढ़ में, जहां दीपक कुमार जी बड़ी अभूतपूर्व जीत बड़े मार्जिन से इन्होंने हासिल की है। दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं सभी गाँव वासियों का कि मेरे को इतने भारी मतों से उन्होंने विजयी बनाया, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। आज जो चुनाव था एक ऐसा चुनाव था कि बिल्कुल अलग सा ही माहौल था, एक तरफा ही चुनाव हुआ। आज तक हमारे गांव में इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत नहीं हुई है जितनी गांव वालों ने मेरे को दी है। मैं गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे को इतना बड़ा मेरे पे विश्वास किया और गांव का मुखिया बनाया। मैं गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में मेरी यही इच्छा है कि मैं गांव के प्रति बहुत ही बढ़िया में बढ़िया कार्य करके दिखाऊंगा कि गांव वाले भी मुझे हमेशा याद रखें कि हाँ कुछ करके दिखाया है। सबसे पहले तो हमारे गांव में बहुत ही बड़ी समस्या है पानी की, जो पीने का पानी हमारे गांव में नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि मैं गांव में एक आरओ प्लांट की व्यवस्था होगी। और हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव में पानी निकासी की, जो कि पानी निकासी नहीं हो पाती है और बहुत ही गंदा पानी जब भी बरसात होती है यहाँ जोड़ में भर के पूरे गांव में फैल जाता है। उसके लिए पाइपलाइन दबाई जाएगी और पानी का निकासी की जाएगी, और गांव में जो भी जैसे भी बढ़िया काम किए जाएंगे। जो हमारी गांव में आते ही एंट्री पर पहले एक लेट आती है, वो बहुत ही ख़राब और बहुत ही ऐसा है, वो भी पानी भर जाता है उसी में भी, और बहुत ही आने जाने के लिए बच्चों को भी प्रॉब्लम रहती है स्कूल के लिए। तो उसका भी कार्य हम सोच रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से कराएं, उसको भी बंद कराने का कार्य करें। और वहाँ पर भगवान ने चाहा और गांव वाले ने साथ दिया तो वहाँ एक जैसे आते ही गांव में एंट्री होती है, बगीचे वगैरह का हमारी सोच है। दीपक जी, आप एक युवा हैं, युवा की सोच युवा के प्रति बहुत अच्छी होती है। जी जी। आज युवा की अगर बात करें, युवा नशे की लत में जा रहा है, जी जी। क्या प्रयास रहेंगे? बस यही प्रयास रहेगा कि युवा पीढ़ी को बड़ी अच्छी तरह से ले जाए, हम एक योग की तरफ ले जाए। हमारे गांव में यामशाला बनी हुई है और पहले भी एक योगा शिक्षक आते थे, और उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ सफाई करा के बहुत ही बढ़िया तरह से बच्चों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, खिलाड़ियों का, और योग के प्रति उनको डालना चाहूँगा। नशे की लत से छूटे और योग में ध्यान दें और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करें। एजुकेशन की बात करें, जी, हाई टेक एजुकेशन आ चुकी है। जी बच्चों को अच्छी तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ता है। जी। जी तो जैसे लाइब्रेरी की या फिर वाईफाई की सुविधाएं या फिर कंप्यूटर शिक्षा जी। है, उस दिशा में आपका क्या कदम रहेगा? बस यही इस दिशा में ये कदम रहेगा कि हमारे स्कूल में भी होना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से नहीं है, ये देखेंगे, कंप्यूटर वगैरह का भी बनवाएंगे। और एक लाइब्रेरी भी है, जो मुझे चार्ज मिलेगा तो मैं देखूंगा उस लाइब्रेरी में क्या है क्या नहीं। वो तो बंद ही पड़ी है, उन्होंने तो इस तरह से हालत में कर रखा है कि ना कोई जाता है वह ना इस जगह पर है। और ये गांव का विकास के लिए दूसरी भी करना चाहूँगा कि हमारे गाँव में न तो कोई खेल कूद का है, नहीं बैंक नहीं है। जैसे वो बूढ़ों को बुढ़ापा पेंशन गांव में आते हैं, अगर वो कोई रह जाता है वंचित तो फिर उनको जाना पड़ता है। ये ऐसी सुविधा बने गांव के अंदर, हमारी को चौपाल में या हमारा जो है ऐसी सुविधा हो, कोई बैंक हो, छोटा बैंक हो। और हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरा ये इच्छा है कि कम से कम, ज़्यादा नहीं, छोटा सा अस्पताल हो, 2 बेडों का कम से कम होना चाहिए। दीपक जी, शहर के बहुत नज़दीक है राजगढ़ गांव, लिंक रोड तो बन गए, जी जी, लेकिन उन पर आवाजाही नहीं है। बच्चों को शिक्षा के लिए वाहनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्या प्रयास रहेगा? बस तो ऐसा सर, हर एक स्कूल की बस आती हैं गांव में, ये ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा है हमारे गांव में, इसके प्रति बढ़िया रुचि करना चाहेंगे, अच्छा शिक्षक और ऐसा बढ़िया संगठन हो गाँव का कि हर एक बच्चा बाहर ना जाके यहीं शिक्षा प्राप्त करे। एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि
36 बिरादरी ने एक ऐतिहासिक जीत आपको जी जी दिलाई है, जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये हमारे गांव वालों का सभी बिरादरी का शुक्रगुजार हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी न जीत किसी की हुई थी आज तक हमारे गांव में। बहुत ही बढ़िया और अच्छी जीत दिलाई है गांव ने मुझे, और मैं उस गांव वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उस पर मैं खरा उतरूँगा और अच्छे कार्य करूँगा। जैसे गांव वाले चाहेंगे वो ऐसे ही होगा, और सभी को मिल के चलूँगा। जैसे सभी ने मेरे को मिल के बनाया है उसी तरह से सभी को मिल के पूछ के कार्य करूँगा और बढ़िया कार्य करूँगा। एक सवाल और आपसे है कि गांव में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं जी जी और बवंडर बन जाता है, जी जी गांव का भाईचारा और आंखें बिगड़ती हैं, जी जी थाने तहसीलों में पैसे लगते हैं। जी जी। इस दिशा में आपकी सरकार का किस तरह का कदम रहेगा? यही रहेगा जहाँ तक हमारी रुचि है, हमारे बुजुर्ग हैं गांव के, हम उसको निपटारा यहीं करेंगे ताकि वो चीज़ बाहर ना जाए और गांव की गांव में सीमित रहे। निश्चित तौर पर दीपक जी जो गांव राजगढ़ से सरपंच बने हैं, उनका कहना है कि गांव में वो तमाम सुविधाएं, चाहे एजुकेशन की है या फिर खेलों की है या फिर बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाना है या फिर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर शिक्षा है, और विशेष तौर पे पेयजल की यहाँ बड़ी भारी किल्लत है। गंदे पानी की निकासी और पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ गांव का चहुमुखी विकास करना इनका पहला कदम होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।